आज की इस वीडियो में आपको मालूम पड़ेगा उस स्कैम के बारे में जो 50% यानी 50% वाली पॉलिसी के नाम पर आपके साथ किया जाता है, जो असल में आपको 50% देना ही नहीं है। चाहे 1 साल पुरानी गाड़ी हो या 15 साल पुरानी गाड़ी हो, 50% आपने देना ही नहीं है। तो क्यों नहीं देना है, किस लिए देना है, क्या स्कैम है ये, वो सारी चीजें जानने के लिए आपको ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। भले ही वीडियो आज का लंबा हो जाए, आज की वीडियो देख करके एक बहुत बड़े धोखे से आप बच सकते हो और अपने पैसे को बचा सकते हो। जय हिंद साथियों, वेलकम बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं आपके मोटर इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड कि जिनको पूरी तरह से अगर आपने समझ लिया तो जब भी कभी आप अगर अपनी गाड़ी का क्लेम लेते हैं तो आपको कोई भी वर्कशॉप वाला या कोई सर्वेयर या कोई बॉडी शॉप मैनेजर किसी भी तरह से बेवकूफ नहीं बना सकता। लेकिन शर्त यही है कि वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना पड़ेगा बिना स्किप किए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं उन सारे टॉपिक्स पर चर्चा जो भी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियम है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको पूरा सिस्टम समझाऊंगा। जब हम किसी गाड़ी का क्लेम लेते हैं रिपेयरिंग का, टोटल लॉस नहीं रिपेयरिंग का, तो वहां पे डेप्रिसिएशन अमाउंट कितनी एज में यानी कितनी पुरानी गाड़ी में कितना लगता है, कितना हमारे पास से जाएगा और कितना इंश्योरेंस कंपनी पेड करेगी। अगर हमारा इंश्योरेंस जीरो डेप्थ नहीं है तो जो भी आपके पास गाड़ी है 1 साल से लेकर और 15 साल तक का पुरानी गाड़ी, ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी से कहीं भी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है क्लेम लेते टाइम डेप्रिसिएशन अमाउंट के बारे में। भाई फाइबर में कितना कटेगा, रबड़ में कितना कटेगा, गिलास में कितना कटेगा, मेटल में कितना कटेगा, साल्वेज कितना कटेगा, पेंटिंग कितनी कटेगी, वो सारी चीज पे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। रिटन में इसका प्रूफ देख सकते हैं। डेप्रिसिएशन और साल्वेज का जो भी रूल है IRDAI के ऑफिशियल सर्कुलर GR9 में ये सारी चीज आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और हमने इंश्योरेंस में अपने एड ऑन में नील डेप्रिसिएशन नहीं लिया है तो वहां पे हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या होने वाला है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जो भी फाइबर के पार्ट्स होते हैं यानी कि प्लास्टिक फाइबर में जो भी काउंट होते हैं पार्ट्स, फिर चाहे वो हेडलाइट हो, कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि हेडलैम्प्स जो है वो गिलास के होते नहीं, साइड मिरर वो गिलास के नहीं, वो भी फाइबर में, हेडलाइट भी फाइबर में, टेल लैंप भी फाइबर में ही काउंट होती है। 1 साल पुरानी गाड़ी हो या 15 साल पुरानी गाड़ी हो, फाइबर का आपका 50% डेप्रिसिएशन अमाउंट कटेगा अगर आपने नील डेप्रिसिएशन एड ऑन में नहीं लिया है, यानी कि 50% आप पेड करोगे, 50% इंश्योरेंस कंपनी पेड करेगी। अब नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं वो है गिलास का नंबर। तो ग्लासेस में क्या आता है, हमारा विंड स्क्रीन हो गया, टेल गेट ग्लास हो गया, विंडो ग्लासेस हो गए, क्वार्टर ग्लासेस हो गए, ये सब हमारे ग्लास होते हैं। तो ग्लास में 1 साल पुरानी गाड़ी हो या फिर 15 साल पुरानी गाड़ी हो, इसमें कुछ भी नहीं कटता है, ये 0% रहता है, यानी कि पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी पेड करती है ग्लास का। अब जो मेन खेल रहता है एज वाइज वो रहता है हमारा मेटल के पार्ट, यानी कि मेटल के जो पार्ट्स गाड़ी के अंदर लगे होते हैं, बॉडी पार्ट हो गए और इंजन के अंदर के पार्ट हो गए, मतलब जो भी लोहे के, मेटल के, स्टील के, टीन के पार्ट्स होते हैं मेटल के, उसमें कटता है डेप्रिसिएशन अमाउंट और साल्वेज। तो यही मेटल के पार्ट्स में जो सबसे बड़ा स्कैम और धोखा किया जाता है, फ्रॉड किया जाता है इंश्योर्ड पर्सन के साथ में, वो मेटल में किया जाता है। कुछ लोगों के जहन में ये चीज बात भी कीले की तरह ठुकी होती है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी वाले जो एजेंट होते हैं, जो इंश्योरेंस करते हैं, वो उन्होंने बता रखा होता है कि भाई आपकी गाड़ी का बीमा 50% वाला है। तो 50% का मतलब ये नहीं है कि 1 लाख रुपए का गाड़ी का बिल बना तो आधा आपने दिया आधा कंपनी दे रही है, ये नहीं है। यही चीज आपको, यही स्कैम से आपको बाहर निकल के आना है। और मैं अपनी हर वीडियो में इसीलिए कहता हूं कि इंश्योरेंस उन लोगों से करवाओ जिसको क्लेम सेटलमेंट का पूरा कंप्लीट प्रोसीजर मालूम हो, जो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें एक्सप्लेन कर सके, डिस्क्राइब कर सके कि भाई इतने साल पुरानी गाड़ी है, ये आपका इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आपकी गाड़ी में कोई क्लेम आता है तो इतना इतना पैसा आपके जेब से जाएगा और इतना इंश्योरेंस कंपनी आपको पेड करेगी। वहां आप मालूम करते नहीं हो, जब जो उसने बोल दिया वो आपने मान लिया।
क्यों? क्योंकि आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, ब्लाइंड ट्रस्ट। तो ब्लाइंड ट्रस्ट किसी के ऊपर नहीं करना है, ना मेरे ऊपर, ना किसी अपने रिलेटिव के ऊपर, ना किसी के ऊपर नहीं करना है। पैसा दे रहे हो आप, 5-10 मिनट टाइम निकालो, उसको समझो। तो अब यहां मैं आपको पूरा एक चार्ट दिखा देता हूं, पूरा टेबल दिखा देता हूं कि किस एज में गाड़ी पे मेटल पे कितने परसेंट कटता है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पूरा एक परसेंटेज वाइज पूरा चार्ट गाड़ी की एज के हिसाब से। 0 से 6 मंथ्स की अगर गाड़ी की एज है तो 0% रहेगा, 6 मंथ से 1 ईयर है तो 5% रहेगा, और 1 ईयर से 2 ईयर तक गाड़ी की एज है तो 10% कटेगा। 2 से 3 इयर्स के बीच में अगर गाड़ी की एज है तो 15% कटना है आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट। 3 to 4 इयर्स में 25%, 4 to 5 इयर्स में 35%, और 5 to 10 इयर्स में 40%, और 10+ इयर्स की है यानी कि मैक्सिमम 15 साल तक गाड़ी पुरानी है तो 50% मेटल में कटेगा। ये टेबल देख करके आपको पूरा डिटेल समझ आ गया होगा। मतलब 4 से 5 साल तक की भी पुरानी गाड़ी में जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ 35% ही कटता है। IRDAI की ऑफिशियल सर्कुलर GR9 के अकॉर्डिंग, जिसको के ना तो कोई इंश्योरेंस कंपनी, ना ही कोई सर्वेयर, ना ही कोई डीलरशिप, ना कोई वर्कशॉप, ना कोई बॉडी शॉप मैनेजर इसको झुठला सकता है। मतलब हमने अक्सर ये देखा है गाड़ियों में कि डेप्रिसिएशन के नाम पर 4 से 5 साल पुरानी गाड़ी में भी, 4-4 साल पुरानी गाड़ी में सीधे 50% काट देते हैं कि भाई ये आपने देना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अगर अब ये कभी होता है आपके साथ तो आप उससे बहस कर सकते हैं, उससे इस मुद्दे पे बात कर सकते हैं। यदि कोई 35% से ज्यादा 4 साल या 5 साल पुरानी गाड़ी का भी काटता है तो वो आपके साथ सरासर फ्रॉड, स्कैम और गलत कर रहा है। अब साल्वेज का थोड़ा सिस्टम समझ लेते हैं कि इसका क्या फंडा है और ये क्यों लिया जाता है। साल्वेज कोई मर्जी से नहीं काटता है अपनी, ये भी रूल के अकॉर्डिंग ही काटा जाता है। लेकिन कितना कट सकता है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, वो चीज हमें समझनी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं साल्वेज अमाउंट ना दूं तो वो किस कंडीशन में आप नहीं दे सकते हैं, वो भी ऑप्शन में आपको बताने वाला है। ये साल्वेज वाला पॉइंट IRDAI मोटर टैरिफ गाइडलाइन में लिखा है। इंश्योरर शैल डिडक्ट रीजनेबल वैल्यू ऑफ साल्वेज retained by the insured. Normally salvage deduction around 5% to 10% ही होता है, depending on age and condition of vehicle. जो हमसे साल्वेज अमाउंट लिया जाता है तो वो 5 से 10% ही होता है, कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 10। लेकिन ये डिपेंड करता है हमारी गाड़ी की एज के और उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब ये लगता कैसे है, किस चीज पे काटते हैं, यानी कि जो भी हमारी गाड़ी के पार्ट्स चेंज किए गए हैं, जो स्क्रैप निकला है, उसकी नई की वैल्यू को लगा करके उसका 10% निकालते हैं। ये साल्वेज अमाउंट देने के आप जब बाध्य होते हैं जब आप गाड़ी का पुराना सामान यानी कि अपनी गाड़ी में बदला हुआ जो स्क्रैप है, पुराना पार्ट है, वो वापस नहीं लेते हैं वर्कशॉप से, तब आप साल्वेज अमाउंट देते हैं। अगर आपसे साल्वेज अमाउंट चार्ज किया जा रहा है तो आप वर्कशॉप वाले से एक लिस्ट मांगिए पूरा कि आप किस किस पार्ट का साल्वेज अमाउंट मुझसे ले रहे हैं, क्या क्या मेरी गाड़ी में पार्ट चेंज हुआ है, वो सारा का सारा पार्ट्स आप उठाइए और अपने साथ ले लीजिए, वो आपका राइट बनता है। अगर आपने पुराना पार्ट नहीं लिया है तब उस कंडीशन में आपसे कोई भी वर्कशॉप वाला साल्वेज अमाउंट लेने का अधिकार नहीं रखता है। शाबाश! अब ये सारी चीज क्लियर होने के बाद में एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज और बची है, वो है हमारा पेंटिंग चार्ज, जो अक्सर पार्ट्स से ज्यादा महंगा होता है। यानी कि फ्रंट बम्पर अगर आपका 2500 रुपए का है तो उस पर पेंटिंग चार्ज 3500 या 4500 रुपए तक जाता है। तो ये चीज को भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 50% का मतलब ऐसा नहीं कि अगर पेंटिंग अगर 5000 की लगी हुई है तो आपको वहां से 2500 रुपए देना है, नहीं। पेंटिंग में आपको सबसे ज्यादा कम डेप्रिसिएशन अमाउंट देना पड़ता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 12.5%। अगर 10,000 पेंटिंग चार्ज हुआ है तो उसमें से आपको सिर्फ 12.5% ही देना है, जितना भी पेंट का चार्ज लगा। और यहीं पर जो लेबर लगाई जाती है, ओपनिंग फिटिंग की, रिप्लेसमेंट की, इनमें से आपको एक भी रुपया पेड नहीं करना है, चाहे आपकी गाड़ी 1 साल पुरानी हो या 15 साल पुरानी हो। पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी अगर आपने वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक देखा। यदि अब भविष्य में कभी भी आपके साथ कोई हादसा होता है और आपने
अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में नील डेप्रिसिएशन नहीं लिया है, तो मुझे पूरा यकीन है कि अब आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं हमेशा कहता हूं कि इंश्योरेंस वहां से करवाइए जहां जिसको पूरी जानकारी हो। जब भी इंश्योरेंस करवाओ तो उस इंश्योरेंस करने वाले एजेंट से या ब्रोकर से या किसी कंपनी से या जहां से भी करवा रहे हो आप, भले डीलरशिप से करा रहे हो, वहां भी वो एजेंट बैठे होते, डीलरशिप नहीं करता, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करती है। वहां लोग बैठे होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के, जिनका उनके से पैनल टाई अप होता है। एक पर्चे पे, एक पेज पे, A4 साइज का पेज एक ले लो, उस पे पूरा एक्सप्लेन करवा लो पॉलिसी को कि भाई मेरे साथ अगर कोई हादसा होता है, क्लेम को किस तरह से सेटल किया जाएगा, मुझे कितना देना होगा, इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी, क्या क्या मुझे पेड करना है, क्या नहीं करना है। उस पेपर को उठाओ, इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ पंच करो और रख लो, स्टैम्प लगवा के उस पेपर पे उसके साइन करवा दे। यदि उसके बाद भी फिर आपके साथ दिक्कत आती है तो फौरन उससे राब्ता करो, पकड़ो उसको कि भाई तूने ये बताया था, अब ऐसा क्यों हो रहा है। समझ में आई बात। और अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म होने वाला है महीना, 15 दिन, हफ्ता दिन या 2-4 दिन में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से हमारा नंबर उठाइए, उसको सेव करिए यूसी टेक्निकल के नाम से, और अपना इंश्योरेंस प्रीवियस वाला या करंट टाइम चल रहा है वो, और अपनी आरसी हमें प्रोवाइड कराइए, हमें सेंड करिए। हम आपको एक बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी की कोटेशन प्रोवाइड कराएंगे और ऑल ओवर इंडिया मोटर क्लेम की 110% हेल्प के लिए हम यहाँ हमेशा तैयार बैठे हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।